अपने बारे में अच्छा सोच तो सकते हैं बेटा। लेकिन अपने हाथों पे लिखी हुई लकीरों को नहीं बदल सकते। सोचो, जब माला का काकर से निकाह हो जाएगा तो हमारी माला कितनी सुखी होगी, कितना सुकून होगा उसकी जिंदगी में। तुम यकीन करो, हमने इसे पैसे दिए हैं, इसके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। चुप कर। अभी अपना तमंचा निकाल के डस 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 करेगा ना तो तेरा पता भी नहीं चलेगा कि किधर गया। और एक बात तुम लोग हमारा कान खोल के सुन लो, अभी तो हम जा रहा है, हम फिर आएगा, समझ गया? गुलशेर, गुलशेर, अबे कैसा है ये? तू परेशान ना हो। जिंदगी ने बच्चों को बहुत तकलीफें दी हैं। बच्चों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम ठीक कह रही हो माला, नादिर भाई ने ठीक नहीं किया बच्चों को तलाक देके। सलील करा दिया हमें पूरे खानदान में। ये खबर तो बिजली बनकर गिरी है हम सब घर वालों पर। जब अब्बू को पता चलेगा तो अल्लाह जाने वो कैसे बर्दाश्त करेंगे इरशाद। हाँ, मुझे भी यही फिक्र है कि अब्बू सुनेंगे तो क्या गुजरेगी उन पे। कितनी खुशियां मनाई थी ना जिस दिन बच्चों की शादी हुई थी। अब्बू और अम्मी भी कितने खुश थे, लेकिन किसने सोचा था कि हम सबको ये दिन भी देखना पड़ेगा। उनकी बेटी चुड़िया भी अभी बहुत छोटी है। हाँ, उस बेचारी ने तो बचपन से ही अपनी माँ को बेइज्जत होते, मार पड़ते देखा है। अल्लाह जाने सबका उसके ज़हन पे क्या असर पड़ेगा। तुमने देखा है ना कितनी सहम सी गई है, खौफजदा रहने लग गई। अल्लाह जाने उस बच्ची पे इस सब का क्या असर पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो माला, पता नहीं अब ये पहाड़ जैसी जिंदगी बच्चों से कैसे गुजरेगी। बस हमें अपनी चिड़िया को खुश रखना होगा ताकि उसके जहन पे इस सारी सूरत हाल की वजह से जो मनफी असरात पड़ रहे हैं वो ढल जाएं और उसका मुस्तकबिल अच्छा हो। ये जवाद को क्या हो गया है? वो मुझसे मुनहरिफ क्यों हो गया? बस सिर्फ चंद दिनों की मोहब्बत थी। मैं भी इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगा किससे पाला पड़ा है। मुझे कुछ भी करके उसकी जायदाद अपने नाम करवानी होगी। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है? और तुम्हारी माँ की इस बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। कमाल है, आज आप दोनों एक ही बात में मुत्तफिक हो गए। और वो भी मेरी शादी की। हमने जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है और तुम्हारे फायदे के लिए है। अम्मी, आप लोग मुझसे पूछे बगैर कैसे फैसला कर सकते हैं, और वो भी मेरे बारे में? ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। जो तुमसे कहा जा रहा है ना, उस बात को मान लो। और अगर मैं ना मानूं तो? क्यों अपनी जिद पे अड़ी हुई हो? इसलिए कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। देख लिया, ये है तुम्हारी तरबियत का अंजाम। आप तो खामोश रहे। हाँ हाँ, मुझे क्यों बोलने दोगी तुम?
बताओ बताओ मुझे कौन है वो? नादिर, रुकैया का भाई, अरे वो तो शादीशुदा है। और एक बच्ची का बाप भी है। और मैंने तो सुना है कि उसने अपनी बीवी चंदा को तलाक भी दे दी है। वो और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। शादीशुदा मर्दों की मोहब्बत पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे भरोसा है। तुम ये कैसे कह सकती हो? अम्मी, उसने मेरे सामने अपनी बीवी चंदा को तलाक दी सिर्फ मेरी वजह से। वो मुझसे दिल से मोहब्बत करता है और मुझे अपनाना चाहता है। और अगर चंद दिनों में उसका दिल तुमसे भी भर गया तो फिर क्या करोगी? अब्बू, आपकी बेटी ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मैंने इसका इंतजाम भी कर लिया। नादिर जिस घर में रहता है, मैंने उससे कहा है कि उस घर को मेरे नाम कर दो, और वो कर भी रहा है। भाई फिर तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अब्बू, अरे तो क्या मसला है? थैंक यू अब्बू। नाराज हो क्या? बात नहीं करोगी? इधर देखो। बेकार की बातें मत करो मुझसे। क्या मतलब? मुझसे बात मत करो। चलो नहीं करते, तुम्हारी ये मर्जी है तो यही सही। मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे तुम्हारा दिमाग तो ऑलरेडी है ही खराब। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम तो बात करना नहीं चाहती ना मुझसे। नहीं, तुमने ये कैसे कहा कि मेरा दिमाग खराब है? अच्छा बाबा माफ कर दो मुझसे गलती हो गई। पता नहीं गुस्से में मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया, सॉरी। अच्छा हाँ, वो तुम कह रही थी ना कि हम कहीं बाहर डिनर पे चलते हैं। इन कपड़ों में? अरे इतनी प्यारी तो लग रही हो माशाल्लाह, और मेरी जान तो है इतनी प्यारी, है ना? प्लीज। मेरा मूड नहीं हो रहा। चलो फिर अगर तुम्हारा मूड नहीं हो रहा तो छोड़ देते। नहीं जाते मतलब? मैं ड्रेस चेंज करके आ रही हूँ ना। ये हुई ना बात, जल्दी से। हाँ सज्जू, कैसे हो? इतने दिन हो गए, मिलने भी नहीं आए। और तुम बल्ब ठीक करने क्यों नहीं आए? अच्छा, कब आओगे? चलो ठीक है, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा सज्जू। चलो अल्लाह हाफिज। तुम बाज नहीं आओगी सज्जू से बात करने से? सज्जू बहुत काम का बंदा है। काम का बंदा नहीं है वो, एक नंबर का धोखेबाज और झूठा इंसान है। आप ही सोच समझ के बोला करो। एक बात तुम भी अच्छी तरह सुन लो और समझ लो। सज्जू एक नंबर का धोखेबाज और झूठा इंसान है। बेवकूफ बनाता है वो सबको। तुम उसके झांसे में मत आना, वरना बहुत पछताओगी, और बदनामी अलग। और नादिर तो जैसे बहुत शरीफ इंसान है। उसने बेचारी चंदा और अपनी मासूम बेटी के साथ क्या सलूक किया तुम्हारे खातिर? इसके पीछे भी कोई हविस है? खबरदार जो तुमने नादिर के खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला तो। क्यों ना कहूँ? जो सच है वही कह रही हूँ। तुम्हें पता है, चंदा पे जो बदनामी का दाग लगाए ना, उसकी वजह भी तुम्हारा सज्जू है। मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे कुछ पता करना है। और तुम ना अपने काम से काम रखा करो। मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी है। पता नहीं क्या बोलती रहती है, अपना तो जैसे पता नहीं है।
अरे अब्बू, आप इतनी देर से कहाँ थे? अरे भाई वो मैं नादिर की तरफ गया था। नादिर की तरफ? लेकिन क्यों? अरे उसका घर देखने गया था मैं। घर देखने गए थे? मेरी समझ नहीं आ रहा अब्बू। वो घर तुम्हारे नाम जो कर रहा है ना, उसको देखने गया था कि वो कैसा है, उसकी क्या कीमत है। अरे मैंने वहां कुछ पता किया तो मालूम वहां बड़ी कीमतें हैं उस जगह की। वाकई में? भाई मैं तो तुम्हारी अकल पे हैरान हूँ, क्या जबरदस्त तुमने काम किया है। मानते हैं ना? हाँ ये अरे बेटी किसकी हो? ये बात भी है। चाय पियेंगे? हाँ चाय बना लो। मैं लेकर आती हूँ। सिकंदर, आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? मैं ये कह रही थी, जरा सोचिए तो, उन लोगों ने चंदा जैसी मासूम लड़की को उस घर में टिकने नहीं दिया। वो दोनों अम्मा बेटियां बहुत तेज हैं। हमारी जैनब को उस घर में कैसे बर्दाश्त करेंगी? अरे भाई ये फैसला तुम्हारी बेटी का है, मेरा थोड़ी है। रहने दीजिए, आप भी तो बड़ी बेहुंकारा बने हुए थे जब उसने फैसला सुनाया था। खैर बहरहाल फैसला उसका गलत नहीं है। और बात सुनो, मैं वो घर देख के आया हूँ, बड़ा कीमती घर है, ये बता रहा हूँ। अपने दिल और दिमाग से ये लालच निकाल दीजिए। कुंवारी लड़की की अगर शादी एक बार हो जाए ना, तो बाद में कितनी परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं, आपको नहीं पता। अरे ये तो बात का फैसला है। अब बात ये है कि मेरे पास उसकी शादी पे खर्च करने को है क्या, और फैसला तुम्हारी बेटी ने किया है, उसको तरबियत तुम्हारी मिली है। तो भाई अब तुम जानो, तुम्हारे मैके वाले जाने। आप भी ना कोई मौका मुझे बेइज्जत करने का हाथ से जाने नहीं देते। कभी तो संजीदा हो जाए करें। एक बार संजीदा हुआ था और तुम्हारे पल्लू से बांध दिया गया। ठीक है, जो आप दोनों का दिल चाहे वो आप करें। और भाई हम दोनों का नहीं, तुम्हारी बेटी का। वो जाने भुगतेगी खुद। अच्छा खासा हिसाब किताब कर रहा था। ये जवाद को क्या हो गया है? आज बताए बगैर ही ऑफिस चले गए, मुझे उठाया भी नहीं। अगर उठा देते तो हम साथ में बैठ के नाश्ता कर लेते। एनीवेज मैं फ़ोन करके मालूम करती हूँ सब खैर तो है। हेलो जवाद, कहाँ हैं आप? ऑफिस में हूँ, और कहाँ होगा? तो मुझे भी उठा देते ना, मैं आपके लिए भी नाश्ता बनाती और हम दोनों साथ में नाश्ता कर लेते। ओहो, मैं पहले ही बहुत लेट हो गया था, और अगर आप नाश्ते का इंतज़ार करता तो और लेट हो जाता। और वैसे भी तुम्हें मेरी कौन सी फिक्र रहती है कि मुझे कब ऑफिस जाना है, कब रेडी होना है। बस अब देख रहा हूँ, बस बर्दाश्त कर रहा हूँ। अच्छा जवाद, छोड़ें इन सब बातों को। नेक्स्ट टाइम आपको जब भी जाना हो ना, आप मुझे रात में पहले से बता देना, मैं आपको सुबह जल्दी उठा दूंगी। नुसरत, मैंने आज तक साजिदा को कुछ नहीं बताया कि मुझे कब कहाँ जाना है, क्या करना है। वो मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती थी। जवाद, तुम ये मत भूलो कि तुम उसे तलाक दे चुके हो और अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है और कभी भी नहीं आएगी। देखो प्लीज़ नुसरत, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो।
अजीब शख्स है, इसे तो बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। ये क्या तुम अकेले में बड़बड़ा रही हो? हापी, जमीला को फोन किया था, फिर वहां से कोई लड़का बोल रहा है। लड़का? हाँ, और मुझे जमीला से बहुत जरूरी काम था। क्या काम था? हापी, वो कभी कभी मुझे लोड करवा देती थी, तो लोड करवाना था उससे। मुझे इतना सुकून मिलता है ना जब जावेद इस मूड में रहता है। माशाल्लाह। मेरा जानू बच्चा है भाई। थैंक यू। पता है, मैं आप दोनों को परेशान नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप दोनों को मेरी वजह से सुकून मिले, तकलीफ नहीं। लेकिन पता नहीं मुझे अचानक क्या होने लगता है। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरे सर पे हथौड़े पड़ने लगे और गुजरी हुई बातें मुझे याद आने लगती हैं। फिर मुझसे क्या हो जाता है मुझे याद भी नहीं होता। आई एम सॉरी। नहीं बेटा, हमें तुमसे कोई तकलीफ नहीं, और ना ही तुम हमें कोई किसी किस्म की तकलीफ देते हैं यार। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तगड़े हो जाओ, मेरे साथ खड़े हो जाओ यार। मैं अकेला काम कर करके थक गया हूँ, बुढ़ा हो गया यार तुम्हारा बाप। फो, आप मेरे बेटे को परेशान ना करें, और वैसे भी हम इतने बूढ़े नहीं हुए। इनकी तो आदत है ये बातें करने की, ताकि ये खुद बैठ के ना घर में आराम करें और तुम जाओ और काम करो। ऐसा नहीं चलेगा हुमायूं साहब, मेरे बेटे की एंजॉय करने की लाइफ है अभी। हाँ भाई, ये आपके बेटे, आप इनकी माँ, हम तो आपके कुछ लगते नहीं हैं। अच्छा हुमायूं साहब, अब आप जावेद से मुकाबला करेंगे? नहीं माँ, मैं डैड का मुकाबला नहीं कर सकता। You're the best dad. देख लिया आपने, एक आपको ही हमारी कदर नहीं है। अच्छा बाबा, मान गई। आप दोनों जीते और मैं हारी, माफ कर दिए मुझे। भाई माफी तो ऐसे नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर आप दोनों की यही ख्वाहिश है तो बता दें सरकार, क्या सजा है मेरी? हाँ, सजा तो जरूर मिलेगी आपको। सजा ये है आपकी कि आज रात के खाने में आप जावेद की और मेरी पसंद के नरगिसी कोफ्ते बनाएंगे। क्यों जावेद? Done, Dad. कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। घर की अच्छी तरह सफाई सुथराई कर लेना। लेकिन अम्मी, घर तो साफ है। अगर जरा सा और साफ कर लोगी तो कयामत नहीं आ जाएगी, मर नहीं जाओगी तुम। हो सकता है कि शाम को तुम्हें कुछ लोग देखने के लिए आए। क्या है अम्मी, आप एक ही बात में पकड़ के बैठ जाती हैं। यार मैं क्यों तुम्हें बेवकूफ़ बनाऊंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे क्या पता तुम्हारे दिल में क्या है और दिमाग में क्या। इसका मतलब तुम मुझ पे शक कर रही हो? यार पता नहीं तुम क्या सोचती हो मेरे मुतालिक, मेरी तो समझ में नहीं आता। आप सब समझ रहे हैं,